सर, आज आज हम लोगों ने इसके लिए हवन करा था जी साईं मंदिर में, और आज प्रार्थना इस बार से करी है कि जो हमारा चंद्रयान-3 छोड़ा गया है वो सफल हो और हमारे हिंदुस्तान का नाम विश्व में विश्व गुरु के नाम से जाना जाए। ये हमारी उम्मीद है। शुभम का यही रुख करते हैं लखनऊ। लखनऊ से शुभम हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं लगातार। शुभम, ऐतिहासिक दिन और सबने अपनी नजरों में इसे कैद किया। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ऐतिहासिक दिन है उन तमाम छात्रों के लिए जो इस पूरे अभियान से जुड़े रहे और उन तमाम वैज्ञानिकों के लिए भी। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं इंदिरा गांधी प्लेनेटोरियम में, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो स्क्रीन लगी हुई है उस पर लगातार जो यहां पर लोग मौजूद हैं वो इस पूरी स्क्रीन को, इस पूरे अभियान को देख रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो इस पूरे कह सकते हैं आपके चंद्रयान अभियान के बारे में हमसे जानकारी साझा करेंगे और उनसे ये भी पूछेंगे कि एज अ यूथ इस पूरे आप मिशन को कैसे देखते हैं। पहले तो आप अपना नाम। सर, मेरा नाम हर्षवर्धन पाठक है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में एस्ट्रोनॉमी, भौतिकी और गणित का छात्र हूँ। बीएससी थर्ड ईयर है मेरा। और मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स क्लब का एक मेंबर हूँ। इस अभियान को कैसे देखते हैं? चंद्रयान के आज पिछली बार जैसे सफलता हाथ लगी थी, इस बार लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो कैसे देखते हैं? सर, इस बार तो बहुत उम्मीद है। ये हम लोग के लिए बहुत गौरवशाली दिन है आज के, कि अगर हमारा ये चंद्रयान-3 वो जाके मून की सतह पे लैंड कर जाता है तो काफ़ी गौरव वाली बात होगी ये। और ये तो फिलहाल ये इसका मेन तो यही पर्पस है कि ये देखा जा रहा है कि हमारा जो हम लोग साउथ पोल पे, चंद्रयान साउथ पोल पे लैंड कर रहा है फिलहाल ये। और हम लोग लैंडिंग उसकी सक्सेसफुल करा लें, चेक करना चाह रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि लैंडिंग सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? शरद कुमार शर्मा। शरद जी, अभी चूंकि आप भी साथ ही साथ देख रहे थे, अभी क्या स्थिति है कि लगभग स्थिति क्लियर हो चुकी है कि अभी बीच में? जी, अभी देखिए स्थिति लगभग क्लियर हो चुकी है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में अचीव करने वाला है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे करके चंद्रयान-3 जो स्पेसक्राफ्ट है वो अपना इलिप्टिकल ऑर्बिट धीरे धीरे बढ़ाएगा। और उसके बाद लगभग एंड ऑफ जुलाई के आसपास या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के आसपास ये स्लिंग शॉट इफेक्ट की मदद से चंद्रमा की तरफ चंद्रमा के लिए निकल जाएगा ऑर्बिट अपनी छोड़ के। तो क्या नाम है आपका? अंशिका यादव। अंशिका, इस पूरे मिशन को कैसे देखती हैं आप और क्या लगता है कितना ज़रूरी है अपने देश के लिए? अपने देश के लिए ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है धीरे धीरे, और अगर ये स्मूथली लैंड हो गया तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, आगे के मिशंस के लिए भी। इसके साथ साथ अभी आप भी स्क्रीन में देख रहे थे, अभी क्या स्थिति है? आपको क्या लगता है कि कितनी देर में रीच कर जाएगा? कुछ टेंटेटिव आइडिया अभी इसकी जो लैंडिंग डेट है वो 23 अगस्त या 22 अगस्त के आसपास बताई जा रही है। हाँ, तो इसको लगभग 40 दिन लगेंगे, क्योंकि हम वो वही बताया गया ना कि हमारे रॉकेट्स में अभी उतनी क्षमता नहीं है कि डायरेक्ट मून के ऑर्बिट में भेज सकें। क्या नाम है आपका? संकल्प। अभी इस पूरे मिशन को कैसे देखते हैं आप और क्या कहना चाहते हैं? ये काफ़ी अच्छा मिशन है, हम सब के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन है कि हम इंडिया चौथा कंट्री बनने जा रहा है जो मून की सरफेस पे लैंड करेगा। ये काफ़ी टेक्नोलॉजिकली इसमें आपको बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है कि आप ऐसी चीज़ें कर पाएँ, और हम सब के लिए इसरो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, और जो 40 दिन बाद जब हमारा जो रोवर और लैंडर जब वो लैंड करेंगे तो हमें और काफ़ी मज़ा आएगा देखते हुए। क्या लग रहा है आपको कि रास्ता लगभग तय हो चुका है? जी बिल्कुल, आज का तो मिशन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो ही गया। अब जो मेन काम होगा वो 40 दिन बाद होगा, जब वो हमारा जो रोवर और लैंडर है वो लैंड करेंगे। और वी आर वेरी श्योर कि इस बार काफ़ी इसरो ने चेंजेस किए हैं। जो हमारा लैंडर है उसमें काफ़ी, जैसे उसके जो लेग्स हैं वो इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाए हैं। जो थर्स्टर्स पिछली बार 5 थे उसकी जगह 4 किया गया है। एक सेंट्रल जो थर्स्टर था उसको हटा दिया गया है, कैमरा भी एक और ऐड किया गया है। तो इसरो ने इस बार काफ़ी चीज़ों पे ध्यान दिया है और काफ़ी उसमें चेंजेस किए हैं, और वी आर वेरी श्योर कि इस बार हम लोग मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मिशन को लेकर के, क्योंकि देखिए ये जो तमाम छात्र हैं इस पूरी फील्ड से ही जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ इन छात्रों के लिए आप समझिए कि कितना महत्व है इस पूरे मिशन का। ये सभी छात्र यहाँ पर पूरी तरह से जुटे हुए हैं और लगातार इस स्क्रीन पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यहीं कहीं छात्र नहीं होंगे। आप समझिए कि देश विदेश और प्रदेशों में हर जगह पर जो भी लोग इस पूरे मिशन से जुड़े हुए हैं वो लगातार अपने देश को इस वक्त निश्चित तौर पर ऊपर ले जाने का काम। सुशांत, जिस पल का इंतजार वो उस पल को सभी ने अपनी आंखों से देखा। हालांकि आपने पहले बात की लॉन्चिंग से पहले, अब प्रक्षेपण, सफल प्रक्षेपण
तो ऐसे में अब क्या कुछ कहना है? आप जरा बात पूरी कीजिए, तो इसके बाद अपने मेहमान शाहरुख जी से आगे समझेंगे किस तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम और अब आगे क्या। जी अब सुशांत की बात पूरी होने दीजिए। देखिए, चंद्रयान 3 यहाँ से टेक ऑफ कर चुका है। किस तरीके से देख रहे हैं आप कि क्योंकि इस बार उम्मीद है कि भारत इस बार इस मिशन को जीतेगा और सबसे सस्ते में इस मिशन को कंप्लीट करेगा। जरूर इस बार भारत इस मिशन को जीतेगा और चंद्रयान 3 को जो है कच्छ में जो है स्थापित भी करेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान के लिए है और मैं अपने वैज्ञानिकों को इस काशी की तरफ से जो है काशी की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा उनको इस मिशन को सफल बनाने के लिए, कि उन्होंने अपनी अथक मेहनत से जो है इस मिशन को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया है। क्या लगता है आपको, कितनी उम्मीद थी और कितनी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं? क्योंकि चंद्रयान 3 से बहुत उम्मीद थी, सफल टेक ऑफ हुआ है और माना जा रहा है कि चंद्रमा की कक्षा पर बहुत सफलता तरीके से यह उतरेगा और जो इतनी देर की मेहनत थी, जो सपना था, वो पूरा हो। अब ये नया युग है, नया सवेरा है। मैन और मशीन का असली युग अब आया है और हम सफल हैं, सफल होंगे क्योंकि वो युग समाप्त हो गया। ये सबसे बड़े जाहिर तौर पर वो युग समाप्त हो चुका, ये नया युग है, नया भारत है। शाहरुख जी, मॉनिटरिंग सिस्टम अब क्या? अब जैसा कि हमने देखा कि अब इसे लॉन्च हुए ऑलरेडी कुछ मिनट हो चुके हैं, तो जैसा कि प्लान था कि 300 सेकंड के अंदर इसे लगभग 175 किलोमीटर दूर तक पहुंचना था हमारे धरती की सतह से, हमारे धरती से। तो अब ये ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुका है और उसके बाद अब ये स्पीड पकड़ रहा है, क्योंकि इसको उसके बाद 600 सेकंड मतलब कि लगभग 10 मिनट और रफ्तार पकड़ने के लिए चाहिए थे। वो वक्त भी अब लगभग खत्म होने को आया है। तो अब हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसे धरती माने इसे, और ये रही हमारा लॉन्च, तो लॉन्च के बाद अब रॉकेट हमारा लगभग 170-175 किलोमीटर दूर है और अब ये रफ्तार लगभग पकड़ चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि 900 सेकंड से ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब इसे अपनी पूरी रफ्तार मिल चुकी है शुरुआती। अब इस रफ्तार से ये जा रहा है अपने दूरी तय करने के लिए चांद की तरफ। पर जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये डायरेक्ट सीधे चांद की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो हम उसे सस्ते में और कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए हम पहुंच सके, उसके लिए हम पहले कई बार चक्कर लगाने वाले हैं अपनी धरती के। मतलब ये अभी कहा जाए एक तरीके से कि धरती के ही ऑर्बिट में, हाँ, धरती के ही ऑर्बिट में, जिसको हम अभी पार्किंग ऑर्बिट बोल रहे हैं, यह वहां तक जा चुका है, जिसमें कि अब ये शुरुआत करेगा अपनी एक दूरी के लिए जो होगी 36,000 किलोमीटर की, उससे थोड़ी सी ज्यादा। उतनी दूरी तय करके ये वापस धरती की तरफ आएगा ताकि रफ्तार को अपनी बढ़ा सके। फिर उसके बाद एक चक्कर धरती का लगाने के बाद ये काफी इलिप्टिकल ऑर्बिट होने वाला है, इस तरह का, बिल्कुल एक घेरा ना बनाते हुए ये ऐसा लंबा सा घेरा बनाएगा जिसकी लंबाई सबसे मैक्सिमम होगी 36,500 किलोमीटर धरती की सतह से। उसके बाद ये वापस आएगा धरती की तरफ ताकि स्पीड अपनी बढ़ाए। अगली दूरी तय करेगा दूसरे सर्कल में, दूसरे राउंड में अपने, और ज्यादा दूर तक जाएगा, लगभग 70,000 किलोमीटर दूर तक धरती के। फिर वापस आएगा धरती की तरफ और ज्यादा रफ्तार बढ़ाने के लिए अपनी। फिर अगली दूरी एक और तय करेगा, तीसरी दूरी उससे भी ज्यादा, फिर वापस धरती की तरफ आएगा। फिर चौथा राउंड लगाएगा और ज्यादा रफ्तार बढ़ाने के लिए। फिर पांचवा लगाएगा आखिरी राउंड, जिसमें ये बहुत दूर तक जाएगा, धरती से बहुत दूर तक, मतलब अच्छा खासी दूरी तय कर लेगा चांद तक जाने की। पर तब भी वो चांद का सफर ना तय करते हुए वापस धरती की तरफ आएगा अपनी मैक्सिमम स्पीड लेने के लिए। फिर वो धरती के नजदीक रहेगा, लेकिन वो दूरी अपनी बढ़ाता जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। शाम, लोग जुड़े हुए हैं, ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक पल, गवाह सब बने। जरा बातचीत कीजिए आप कानपुर वासियों से। बिल्कुल, कानपुर के लोगों से बात करते हैं, क्योंकि कानपुर के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था तब भी लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो उसका कनेक्शन कट गया था। अब लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है इस बार, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार कितनी सफलता मिल सकती है देश को? क्या आप लोगों ने पूजा अर्चना भी किसको लेकर के? बहुत सफलता मिलेगी। योगी जी कर मोदी के राग में बहुत बड़ी सफलता मिल रही है और आगे भी सफलता मिलती रहेगी। इसमें हमारे जितने भी वैज्ञानिक लगे हैं, frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here so many improvements we have incorporated in this vehicle
For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, the back wall gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. And CE20 stage also is perfectly, actually, sir. Good. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small-scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries and my team Chandrayaan-3, very happy to note that our Chandrayaan-3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM-3 team. And all our spacecraft health parameters are now. तो इसरो का अभियान और इसरो का मिशन मून जो है वो लॉन्च हो चुका है हिंदुस्तान चांद पर, और चंद्रयान 3 लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। और इसके अलावा मिशन मून जो है वो फेल नहीं होगा। साथ ही साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े और रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ मोहम्मद शाहरुख हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जी, आपसे शाहरुख जी ये समझना चाहेंगे कि ये चंद्रयान 3 जो है इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है, कितनी बड़ी कीर्तिमान भारत के हिसाब से, और क्या परिवर्तन जो है इस मिशन मून को अगर हम कामयाब कर लेते हैं? जी, मैं कहना चाहूँगा कि इस संस्थान ने, इसरो ने हमारे भारत को हमेशा ही बहुत ही अच्छी बुलंदियाँ दिखाई हैं। हर बार दुनिया को इसने चौंकाया है। जैसे चंद्रयान 1 मिशन ही था, उसमें भी हमने विश्व कीर्तिमान बनाया था, सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्स लेने का मून की सतह का, और वो हमने सारे फोटोग्राफ्स को धरती पर भेज पाए थे। और वैसा ही हमने चंद्रयान 1 मिशन में पानी की भी खोज करी थी चांद की सतह के अंदर। ऐसे बहुत सारी हमने उपलब्धियां हासिल करी हैं इसरो में, और ये उन्हीं में से एक बहुत बड़ा उदाहरण बनने वाला है हमारे लिए। और जैसे कि हमने देखा कि अब ये हमारा ये लॉन्च हो चुका है, अब हमारे ये ऑर्बिट में जा चुका है, उस ऑर्बिट में जो कि हमारा पार्किंग ऑर्बिट है। अब हमारा सफर चांद का तय हो चुका है। तो हम इसे कह सकते हैं। एक वर्ड यूज किया, पार्किंग ऑर्बिट, जरा इसको थोड़ा समझाइएगा। जी, पार्किंग ऑर्बिट ये होता है कि कोई भी इंटरप्लैनेटरी जब हम मिशन करते हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह या फिर किसी दूसरी जगह पर जाने की कोशिश करते हैं, तो एक इनिशियल ऑर्बिट में जाते हैं हम, डायरेक्ट ना जाकर किसी दूसरे प्लैनेट में, क्योंकि इससे हमारा जो है फ्यूल बचता है। अन्यथा हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्यूल होना चाहिए, तभी हम सीधे जा पाएंगे किसी और दूसरे ग्रह की तरफ। तो इतना फ्यूल